जय हिंद साथी, फिर से स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 11वीं का फसल उत्पादन विद्या सत्र का आपका जो 1 अप्रैल को जो पेपर हुआ उसका एनालाइज हम इस वीडियो में करने वाले। इस वीडियो में आपको उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं कक्षा 11वीं का जो आपका जो फसल उत्पादन विद्या सत्र का आपका जो पेपर हुआ है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। तो यहाँ पर आप अपने आंसर नोट कीजिएगा कि आपने कितने आंसर सही किए। बाद में आप कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने आंसर सही किए। और यहाँ पर आप सभी को ये जानकर खुशी होगी कि मैंने आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 से 20 तक जो तैयार करवाई थी, मतलब आपको जो प्रश्न नंबर 6 से 20 तक आपको जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाए थे, आप सभी को मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इनको पढ़कर जाएगा, वही के वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे गए। अब यहाँ पर जो मैं पेपर बता रहा हूँ उसमें हो सकता है ये आपका जो पेपर वो ABCD क्रम में पूछा गया, मतलब अलग अलग सेट में पूछा गया। तो जो क्वेश्चनों का जो क्रम है वो थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन वही के वही क्वेश्चन आप सभी को पूछे गए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। और अगर आपके पास फिर भी अगर आपका पेपर दूसरा आया तो हमें आप इस पेपर को ध्यान से देखिए। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन अगर आपको उसका भी सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं कि ये पेपर हमारे यहाँ नहीं आया है, हमारे यहाँ दूसरा पेपर आया है, तो उसका सॉल्यूशन बताइए। और वो आपको जो पेपर वो आपको टेलीग्राम चैनल पर आकर सेंड करना है, ठीक है। तो आइए मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बताता हूँ। यहाँ पर बाकी की तैयारी भी मैं ही कराऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया होगा, अगर आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया होगा तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, तो पहला प्रश्न था सही विकल्प चुनकर लिखिए, और उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपको पूछा गया था। तो यहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं। भारत को किस राज्य में सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक होता है, मतलब भारत के किस राज्य में सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो ये सभी बच्चों को पता है। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वो राज्य जिसमें सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में, ठीक है। दूसरा क्या है, फसल उत्पादन एवं पशुपालन साथ साथ करना क्या कहलाता है। क्या पूछा था आपको, फसल उत्पादन मतलब फसल का उत्पादन एवं पशुपालन साथ साथ करना क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब द वाला मिश्रित खेती, ठीक है। तीसरा क्या पूछा था आपको, किसी फसल के दो लाइनों के बीच दूसरी फसल उगाने को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्वृत्ति खेती, ब वाला इसका सही आंसर है, ठीक है। फिर चौथा क्या पूछा था आपको, चौथा पूछा था दो या दो से अधिक फसल को एक खेत में एक साथ उगाने को कहते हैं। तो इसका आंसर भी हो जाएगा मिश्रित खेती, ठीक है, ब वाला। उसके बाद पांचवा क्या पूछा था, मृदा क्षरण एक प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भौतिक, जो भौतिकी मृदा क्षरण एक भौतिकी की प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा था आपको, मिट्टी पलटने वाले हल का आकार होता है। क्या पूछा था, मिट्टी पलटने वाले हल का कुंड का आकार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल आकार का, ठीक है, अ वाला। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के छात्रों तो यहाँ पर नोट कर सकते हो पहला मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर बाकी जो ऊपर बताए वैसे के वैसे ही है, ठीक है। फिर इतने ऑब्जेक्टिव मतलब आपके जो प्रश्न 5 तक, तो यहाँ पर अगर आप कमेंट कीजिए कि आपने 6 ऑब्जेक्टिव में कितने ऑब्जेक्टिव सही किए। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या है दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्या पूछा था आपको, यहाँ पर देखिए ज्वार जो वो कुल का पौधा है। तो आपको बताना था कि ज्वार कौन से कुल का पौधा। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेमनी। याद रखिएगा, क्या यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, इस प्रकार लिखना था ग्रेमनी। क्या लिखना था आपको, ग्रेमनी, ठीक है। नोट कीजिए, जो ज्वार है वो ग्रेमनी कुल का पौधा है, ठीक है। दूसरा क्या था, टिक्का। तो यहाँ पर नोट कीजिए, टिक्का मूंगफली की फसल का प्रमुख रोग है। क्या है, मूंगफली। याद रखिएगा, किसका, ये मूंगफली, ठीक है, आप सभी को पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, तीसरा भारत में हरित क्रांति के जनक। तो इसका आंसर हो जाएगा बोर लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा, बोर लोग, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा था नेक्स्ट, खालिस्तान शुष्क खेती की प्रमुख समस्या। तो यहाँ पर याद रखिए नमी संरक्षण। क्या है, नमी संरक्षण शुष्क खेती का प्रमुख समस्या है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा था, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में। कौन सा, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद लास्ट वाला क्या पूछा था, योजना आयोग की स्थापना वर्ष में हुई थी। तो इसका आंसर आपको कमेंट कीजिएगा, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी बच्चा इसका जो आंसर कमेंट करेगा उसका मैं आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहला क्वेश्चन मतलब जो प्रश्न तीसरा है, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर पहला क्या था, मृदा में वायु। तो मृदा में वायु कितनी होती है, 25%, ये वाला, ठीक है। उसके बाद क्या, मृदा में जीवांश। तो मृदा में जीवांश कितने होता है, 5%, ठीक है। मृदा में खनिज 45%। अम्लीय मृदा का पीएच मान कैसा होता है, अम्लीय मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है। और जो क्षारीय मृदा का पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ऑब्जेक्टिव सही जोड़ी का। उसके बाद क्या है, चौथा है प्रश्न चौथा है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्या पूछा था आपको, गेलियड का कुल है। तो इसका याद रखिएगा, इसका थोड़ा सा मतलब डाउट है, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए था क्या हो जाएगा, इरिडिसी,
देसी। इसका आंसर क्या आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या डहलिया का जन्म स्थान, तो इसका आंसर याद रखना सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। दूसरा क्या भारत का सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, पानी में पौधों को उगाने की विधि क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रो, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, हाइड्रोपोनिक्स, क्या हो जाएगा, हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिबलर का उपयोग होता है बीज बोने में, क्या होता है डिबलर का उपयोग, बीज बोने में, ठीक है, याद रखिएगा डिबलर का उपयोग होता है बीज बोने में, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रश्न नंबर 5वां, क्या पूछा था, मतलब सत्य वाला, बड़े पैमाने पर खेती तो मिश्रित विधि, जो मिश्रित विधि वो लाभदायक नहीं है, तो ये सत्य है, ठीक है। बड़े पैमाने पर खेती हेतु मिश्रित विधि, जो मिश्रित विधि वो लाभदायक नहीं है, ठीक है। फिर क्या पूछा, दूसरा, किसी फसल के दो लाइनों के बीच में दूसरी फसल लगाने को मिश्रित खेती कहते हैं, तो आप सभी को ऊपर बताया मिश्रित खेती नहीं कहलाता, वो अंतर्वर्ती खेती कहलाता, ठीक है, असत्य हो जाएगा। तीसरा क्या है, मृदा क्षरण का भूमि की उर्वरता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, यह असत्य है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, मिट्टी को पटेला द्वारा समतल किया जाता है, सत्य है। चौथा है, 5वां है, गो वाटिका मनोरंजन एक व्यायाम का अच्छा साधन है, तो ये भी सत्य है। और क्या है, कुल कंपोजिट, मतलब जो गुलाब है वो कंपोजिट कुल का पौधा है, तो ये असत्य है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, पहला सत्य है, ठीक है, दूसरा असत्य है, तीसरा भी असत्य है, चौथा सत्य है, 5वां सत्य है, लास्ट वाला असत्य है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न नंबर 5 से, मतलब आपके जो प्रश्न नंबर 1 से 5 तक के जो ऑब्जेक्टिव उनका सॉल्यूशन बता दिया। अब यहाँ पर आप कमेंट कीजिए कि आपने कितने आंसर सही किए, मतलब आपकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कितने ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव का कितना क्वेश्चन पूछता है, कितने 28, कितने ऑब्जेक्टिव पूछता है आपको 28, तो 28 ऑब्जेक्टिव में आपने कितने क्वेश्चन मतलब आंसर सही किए, तो आप फटाफट कमेंट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप प्रश्न नंबर 6वां देखिए, आपको मैंने सभी को पढ़ाया था मिश्रित खेती किसे कहते हैं, आप सभी को बताया था, साथ में शुष्क खेती की परिभाषा भी बताया था, मृदा जल के कोई 2 उद्देश्य बताए थे आपको मैंने, अम्लीय मृदा की 2 विशेषताएं बताई थी मैंने आपको, इसमें अंतर बोला था कि अंतर याद कर लोगे तो विशेषताएं भी याद हो जाएगी। मृदा क्षरण के 2 कारण बताए थे, देसी हल की 2 विशेषताएं बताई थी। फिर यहाँ पर आपको ज्वार के कोई 2 रोग, 2 कीटों के नाम बताए थे। फिर यहाँ पर आपको आलू की किन्हीं 2 रोगों के नाम बताए थे। फिर यहाँ पर गुलाब के प्रसरण की किन्हीं 2 विधियों के नाम बताया था। भू परिष्करण के उद्देश्य बताए थे, आप सभी को बोला था कि भू परिष्करण याद करना। फिर यहाँ पर आपको जल संवर्धन कृषि में 3 महत्व बताए थे, उद्यान शास्त्र के 3 महत्व बताए थे। गाजर तथा पालक खेती का वर्णन आप सभी को मैंने बताया था कि पॉइंट देगा, उसके आधार पर आपको वर्णन करना है। सिंचाई के 4 लाभ 4 नंबर में सबसे पहला जो क्वेश्चन बताया था, सिंचाई के 4 उद्देश्य और लाभ बताए थे। उसके बाद आपको फसल चक्र को प्रभावित करने वाले, आप सभी को मैंने कहा था कि फसल चक्र को उसकी परिभाषा भी याद रखनी है और फसल चक्र को प्रभावित करने वाले 5 कारकों का भी बताया था, सिद्धांत भी बताया था, और गेहूं तथा सरसों का भी बताया था। तो यहाँ पर आप सभी को जो मैंने क्वेश्चन, मतलब जिन क्वेश्चन की तैयारी, बस आपको मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी नहीं करवाई थी, बाकी 6 से मैंने आपको 20 तक की जो तैयारी करवाई थी वो सभी क्वेश्चन आपको पूछे गए। अगर आपके यहाँ दूसरा पेपर आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद आपको जो हिंदी की तैयारी भी मैं ही करवाऊंगा, फिर बाद में पशुपालन, कृषि विज्ञान, इंग्लिश सभी की तैयारी मैं करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्त से शेयर कर दीजिए, जिससे आपका दोस्त भी सॉल्यूशन मिला सके, ठीक है। और अगर इसके बाद इसके अलावा अगर आपके कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते वीडियो में, जय हिंद।